नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूनियन बजट 2026 में सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं की बात नहीं हुई, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने की कोशिश की गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने लद्दाख के ऐतिहासिक लेह पैलेस को देश के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने का ऐलान किया है। सिंधु घाटी के ऊपर पहाड़ी पर स्थित लेह पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि लद्दाख की शाही, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक भी है। 17वीं सदी में नामग्याल वंश के पहले दौर में ये जो महल बना है, आज भी तिब्बती वास्तुकला, बौद्ध परंपरा और लद्दाख की विरासत की गवाही देता है। सरकार का मानना है कि लेह पैलेस को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने से न सिर्फ इस धरोहर का बेहतर संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। साथ ही कोशिश ये भी है कि लद्दाख में जो ये पर्यटन है सिर्फ कुछ महीनों तक सीमित न रहे, बल्कि साल भर यहाँ गतिविधियां बनी रहें। तो इस बजट ऐलान का क्या मतलब है, लेह पैलेस को लेकर सरकार की योजना क्या है और इससे लद्दाख के लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026 में लद्दाख के ऐतिहासिक लेह पैलेस को एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान दी। 17वीं सदी का ये ऐतिहासिक महल लेह शहर के ऊपर सिंधु घाटी को निहारता हुआ स्थित है और लद्दाख की शाही और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। लेह पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के द्वारा शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल के शासनकाल में पूरा हुआ। ये 9 मंजिला महल तिब्बत के पोटाला पैलेस का लघु रूप माना जाता है। कभी ये लद्दाख के शाही परिवार का निवास हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में डोगरा आक्रमण के बाद शाही परिवार को यहाँ से स्टोक पैलेस स्थानांतरित होना पड़ा। समय के साथ महल को नुकसान पहुंचा, लेकिन आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है। मध्यकालीन तिब्बती शैली में बना लेह पैलेस मिट्टी की ईंटों, लकड़ी और पत्थरों से निर्मित है। महल में प्राचीन थांग का पेंटिंग्स, बौद्ध मंदिर, शाही आभूषण और पुराने ग्रंथ मौजूद हैं। इसकी छत से लेह शहर, सिंधु घाटी और आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सरकार का मानना है कि सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने से न सिर्फ महल का बेहतर संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। इस बजट को लद्दाख के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट विकसित भारत संकल्प की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में खेलो इंडिया मिशन के तहत लद्दाख में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि लद्दाख में पर्यटन सिर्फ 6 महीनों तक सीमित न रहे, बल्कि साल भर देश विदेश से पर्यटक यहाँ आ सके, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी उसी पर चलती है, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और दूसरा, ये 6 महीने का टूरिस्ट सिस्टम न रह करके पूरा 12 महीने का बने, उसके लिए खेलो इंडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में जो जोजिला टनल है वो भी वहाँ पर खुल जाएगी, तो उससे भी लोगों का आना जाना काफ़ी रहेगा। जो खेलो इंडिया हुआ है 20 से लेकर के 26 जनवरी तक, वहाँ पर हमने 53 करोड़ का वहाँ पर जो आइस स्केटिंग रिंक बनाया है, उसमें और भी गेम्स खेली जा सकती हैं। मल्टीपर्पस वहाँ पर इस प्रकार के स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में लद्दाख, कारगिल में भी इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा। लेह पैलेस को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र का दर्जा मिलना लद्दाख की विरासत के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे इतिहास का संरक्षण भी होगा और पर्यटन के जरिए विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। अब देखना होगा कि बजट की ये घोषणा जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से साकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेह पैलेस को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लद्दाख की विरासत के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है। इससे जहां एक ओर इतिहास और संस्कृति का संरक्षण मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि खेलो इंडिया मिशन, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और साल भर पर्यटन की योजना लद्दाख को विकास की नई राह पर ले जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये घोषणाएं सिर्फ बजट भाषण तक सीमित रहेंगी या जमीन पर भी उतनी ही संजीदगी से लागू होंगी? लेह पैलेस को मिला यह दर्जा उम्मीद जगाता है
है कि आने वाले वक्त में लद्दाख अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ आर्थिक रूप से भी और मजबूत होकर उभरेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।